नमस्कार दोस्तों, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट क्लास में हमने डिफ़रेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी पर चर्चा की थी। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए तो कुछ क्वेश्चंस हमारे कॉन्सेप्ट रह गए हैं। आपको मैं फिर से यह अवगत करा देना चाहता हूँ कि मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आप पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चंस और बाकी चीज़ें भी शुरू की जाएंगी सेट के रिगार्डिंग। तो जैसे कि हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल। एफ क्या है? कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल पर। देन एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए बी। तो f जो होगा वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा ए बी पर। इफ़ एंड ओनली इफ तभी होगा जब लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बोथ एग्जिस्ट। मतलब ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा तभी जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगी। आगे हम देखेंगे कि इफ़ f is twice differentiable function on interval L। किसी L इंटरवल पर f जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। देन हम बोल सकते हैं f इज कॉन्वेक्स फंक्शन। उस कंडीशन में f को कॉन्वेक्स फंक्शन बोला जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ तभी बोला जाएगा जब f डबल डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 for all x belong in I और f double dash x greater than 0 for every x belong in I। तो ये तभी पॉसिबल है कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन इस इंटरवल I पर जब वो कॉन्वेक्स फंक्शन हो, और केवल तभी हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ जब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ f इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जिसमें x की वैल्यू इंटरवल पर हो और डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हो, मतलब x की वैल्यू इंटरवल में होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि इफ़ f इज़ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल I देन f इज़ कॉन्केव फंक्शन। ऊपर हमने कॉन्वेक्स फंक्शन देखा, नीचे हम कॉन्केव फंक्शन देख रहे हैं। इफ़ एंड ओनली इफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ऊपर हमने कॉन्वेक्स में देखा था एफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉन्केव में देख रहे हैं एफ डबल डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो वो जो x की वैल्यू है वो इंटरवल में होना चाहिए, और लेस देन डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगी तो भी x की वैल्यू I इंटरवल में होनी चाहिए। आगे देखते हैं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑल्सो। हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा, लेकिन हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ये सही नहीं है। कंटिन्यूस फंक्शन में और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूस फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे अगर हम देखें कि इफ़ एफ डैश ए ग्रेटर देन 0, यदि फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ए ग्रेटर देन 0 है तो वी कैन से दैट एफ इज इंक्रीजिंग मॉड एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो f क्या होगा? इंक्रीजिंग मॉड होगा x इक्वल्स टू a के लिए। आगे अगर हम देखें तो इसमें दिया f डैश a लेस देन 0। ऊपर हमने ग्रेटर देन 0 देखा तो इंक्रीजिंग मॉडल था, और लेस देन 0 देख रहे हैं तो डिक्रीजिंग मॉडल है। ठीक, अब आगे हम चलते हैं रोले थ्योरम क्या बोलती है कि f इज़ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी पर f क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है एंड डिफरेंशिएबल ऑन, देखिए कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल में, लेकिन डिफरेंशिएबल है किसमें? ओपन इंटरवल में। क्लोज्ड इंटरवल में क्या है? कंटिन्यूस है, लेकिन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, फंक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वी होगा। इस कंडीशन में सी एक कोई ऐसा पॉइंट होगा ए बी के बीच में जिसमें एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 आएगा। आगे हम देखते हैं लैग्रांज ये कहता है कि लैग्रांज बिन वैल्यू थ्योरम LMVT थ्योरम भी बोला जाता है। इफ़ f इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में f कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है सच दैट, इस तरह की f इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। f जो हो गया वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस होगा एंड डेरिवेटिव ऑफ एन ओपन इंटरवल, और डेरिवेटिव होगा ओपन इंटरवल ए बी के लिए। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c बिलोंग इन ए बी।
तो एक ऐसा नंबर होगा सी जो बिलोंग करेगा ए बी पर। तो जैसे हमने रोले थ्योरम पे देखा था कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 था, वैसे ही लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में देखते हैं फंक्शन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी अगर होता है तो उस कंडीशन में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब जब रोले अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन 0 होगा, और जब लैग्रांज को करेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी। आगे हम देखते हैं लेट एस इज सबसेट एन इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब डबल ये बोल सकते हैं फंक्शन के साथ। तो हम बोल सकते हैं एफ सच दैट एस टेंस टू आर बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो जो एफ टेंस टू आर की ओर जा रहा है वो एक रियल वैल्यू फंक्शन होगा ए बी के लिए। बिलोंग इन आर स्क्वायर बी आ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, आर स्क्वायर जो होगा वो एस का लिमिट पॉइंट होगा। देन हम बोल सकते हैं एफ एक्स वाई, एफ जो फंक्शन है वो एक्स वाई का फंक्शन है, टेंस्ट कर रहा है लिमिट एल के लिए एज एक्स वाई टेंस टू ए बी, जहाँ पे एक्स वाई टेंस्ट कहाँ कर रहा है, ए बी पर कर रहा है। और हम ये बोल सकते हैं लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एल, कोई लिमिट एल पर जा रहा है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एल बिलोंग इन आर, एल एक पॉइंट है जो कि आर पर बिलोंग कर रहा है विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टी के साथ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, एफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 होगा, तब होगा जब मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल जो फंक्शन है और लिमिट का एडिशन लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग इन एस फॉर विच, जिसमें कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और मॉड ऑफ वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। अगर ये कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। आगे हम देखते हैं वी कैन फाइंड टू फंक्शन कॉमनली नोन एज पाथ। अगर दो पॉइंट हम लेते हैं जिसे हम संयुक्त रूप से पाथ बोले, जैसे फाई एक्स और फाई वन एक्स और फाई टू एक्स, सच दैट द लिमिट ऑफ एफ एक्स फाई वन और एंड एफ एक्स फाई टू एक्स आर डिफरेंट, देन अगर वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो हम बोल सकते हैं देन द साइमल्टेनियस लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई डज एग्जिस्ट। तो साइमल्टेनियस लिमिट जो होगी एफ एक्स वाई की वो एग्जिस्ट करेगी। आगे हम देखते हैं एस सबसेट एन इक्वल्स टू आर स्क्वायर एंड ए बी बिलोंग इन एस, एस सबसेट इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा और ए बी बिलोंग करेगा एस में, एंड एफ सच दैट एस टेंस टू आर बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ जो होगा वो रियल वैल्यू फंक्शन होगा ऑफ टू वेरिएबल का, देन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस। तो उस कंडीशन में एफ को हम कंटिन्यूस बोलेंगे एट पॉइंट ए बी बिलोंग इन एस फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 होगा, सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन, जो मॉड होगा एफ एक्स वाई का और माइनस एफ ए बी का वो एप्सिलॉन से लेस होगा फॉर ऑल पॉइंट, सभी बिंदुओं के लिए जहाँ पे एक्स वाई बिलोंग कर रहा है एस हमारे उस फील्ड पर, फॉर विच जिसमें कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, मॉड ऑफ वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोले एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस। अगर एफ हमारा कंटिन्यूस है, ठीक है, एफ हमारा क्या है, कंटिन्यूस है ए बी पर, इफ लिमिट एफ एक्स वाई टेंस टू ए बी, तो एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ए बी होता है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच हमारे इस वीडियो को पहुंचाइए। हमारा टारगेट है कि हम उस शिक्षक के पास तक अपना ये वीडियो पहुंचाए, उस मजबूर
सभी जो कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते और पैसे के कारण कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाते, उन सभी छात्रों के लिए हम यह प्रयास निःशुल्क रूप में कर रहे हैं। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए, जिससे कि हर एक ज़रूरतमंद छात्र हमसे जुड़ सके। आपने मुझे इतना सुना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जय श्री राम, जय महाकाल। धन्यवाद दोस्तों।